हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। लास्ट क्लास में हमने देखा था कारक के दो प्रकारों को, कर्ता कारक और कर्म कारक। यदि आपने उसके वीडियो को नहीं देखा है तो उसे देख लें ताकि कारक आपको आसानी से समझ में आ जाए। हिंदी व्याकरण के सभी टॉपिक को शुरुआत से करवाया जा रहा है ताकि आपको हिंदी व्याकरण समझने में आसानी हो, सरलतापूर्वक आप समझ सकें। आज हम जानेंगे कारक के और दो प्रकार, जिसके नाम हैं करण कारक और संप्रदान कारक को। तो आइए एक एक करके इनको समझ लेते हैं आसानी से। तो सबसे पहला कारक का जो तीसरा प्रकार है वो है करण कारक। करण कारक जान लेते हैं करण कारक क्या होता है। करण कारक कारक तो हम जान रहे हैं कि संज्ञा सर्वनाम का ऐसा रूप जिसके द्वारा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कारक। करण कारक क्या होता है, वाक्य में संज्ञा सर्वनाम यहाँ पे क्या कर रहा होता है, जो भी काम हो रहा है वो काम करने में जो सहायता करे, जो भी काम किया जा रहा है वो काम करने में जो सहायता करे, या फिर हम बोल सकते हैं क्रिया जिसकी सहायता से की जाए। जो काम हो रहा है वो जिसकी सहायता से हो रही होगी, जिस वस्तु की सहायता से हो रही हो, और वस्तु के रूप में या तो संज्ञा होगा या तो सर्वनाम होगा। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की सहायता से क्रिया की जा रही होगी उस समय वो संज्ञा सर्वनाम कहलाता है क्या, करण कारक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं परिभाषा में, वाक्य में क्रिया जिसकी सहायता से की जाए, ये मुख्य लाइन है इसका। वाक्य में क्रिया जिसकी सहायता से की जाती है उसे ही करण कारक कहते हैं। और ऐसे करण कारक जब भी आता है वाक्य में तो संज्ञा सर्वनाम के साथ से लगा रहता है, यानी कि करण कारक की जो विभक्ति होती है वो से होती है। इसे कुछ उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण लिखा है। उदाहरण संख्या 1 जो है वो कहता है, पहला उदाहरण हमारा, राम ने रावण को बाण से मारा। तो मारने का काम तो राम कर रहा है, इसलिए तो ये कर्ता कारक होगा, क्योंकि मैं आपको कर्ता कारक, कर्म कारक ये सब पढ़ा चुकी हूँ। तो आप देख लें वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो। राम ने रावण को मारा, मारने का काम राम ने किया तो राम तो कर्ता कारक है। मारने का काम हुआ पर किसको, क्रिया का फल पड़ा है, रावण मरा है ना, तो क्रिया का फल जिसमें पड़ता है वो कर्म कारक होता है, तो रावण को क्या हो जाएगा, कर्म कारक। अब मारा तो पर किसकी सहायता से, वान की सहायता से ना, किसकी सहायता से, वान की सहायता से। तो क्रिया जिसकी सहायता से की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, करण कारक। मारने का काम किसकी सहायता से हो रही है, बाण की सहायता से, तो बाण से मारा, मारा तो पर किससे, बाण से, तो बाण से क्या हो जाएगा, करण कारक, क्योंकि काम जिसकी सहायता से होता है वो क्या कहलाता है, करण कारक। और ऐसी स्थिति में जितनी भी संज्ञा या सर्वनाम आएंगे उनके साथ क्या लगा रहेगा, विभक्ति के रूप में से। वह डंडे से पीट रहा था, पीटने का काम तो हो रहा है पर किसकी सहायता से, डंडे की सहायता से। तो यहाँ पे डंडे से पीट तो रहा है, पिटाने वाला कोई नहीं है यहाँ पे, वह पीट रहा है, पीटने का काम वह कर रहा है, इसलिए वह कर्ता कारक। काम हो रहा है पीटने का, लेकिन जो पिटा रहा है यानी कर्म मौजूद यहाँ पे नहीं है, बट पीटने की क्रिया जिसकी सहायता से हो रही है वो वस्तु मौजूद है, अर्थात डंडे से क्या हो जाएगा, करण कारक। मैं चम्मच से खा रही थी, मैं चम्मच से खा रही थी, खाने का काम मैं कर रही हूँ इसलिए मैं हो जाएगा क्या, कर्ता कारक। और काम क्या हो रहा है, खाने का, पर किसकी सहायता से, चम्मच की सहायता से, तो चम्मच से जो होगा वो क्या हो जाएगा, करण कारक। तो देखा आपने, जितने भी वाक्य आए हैं उसमें जो भी क्रिया हो रही है उस क्रिया को करने में जो संज्ञा मदद कर रहा है वो क्या कहला रहा है, करण कारक। और जितनी भी संज्ञा वाक्य में आई हैं उनके साथ क्या लगा हुआ है, विभक्ति के रूप में से, इसलिए करण कारक की विभक्ति क्या होती है, से। आगे की क्लास में हम जानेंगे कि करण कारक की विभक्ति भी से होती है और अपादान कारक की विभक्ति से होती है। तो दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में अंतर क्या है, वो जब अपादान कारक आएगा तो उस समय मैं आपको अच्छे से समझा दूँगी। तो ये पॉइंट नोट डाउन करने वाली है। सवाल आ जाते हैं करण कारक की विभक्ति क्या होती है, से, या फिर वाक्य डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं, वाक्य के द्वारा पहचानना होता है कि ये वाक्य किस कारक का उदाहरण है। तो इसलिए आप इन्हें ध्यान देकर पढ़ें, ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि ये सभी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो भी 10th या 12th के स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। चौथा जो हमारा कारक का प्रकार है वो है संप्रदान कारक। संप्रदान का मतलब होता है प्रदान करना, प्रदान का मतलब होता है देना, और देना क्या, किसी को देंगे ना कुछ तो क्या कहेंगे, प्रदान करना। मैं आपको क्या दे रही हूँ, शिक्षा, प्रदान करी ना शिक्षा, तो हाँ बिल्कुल वही काम है, प्रदान करना ही काम है इसका।
अब क्या होगा कि जो भी कारक है वो सीधे सीधे निर्भर करता है क्रिया पे। अभी तक आपने देखा कि जितने भी कारक की परिभाषाएं आई हैं सब में किसका बल दिया जा रहा है, किस पे, क्रिया पे। काम करने वाला कर्ता कारक, काम का फल जिस पे पड़े कर्म कारक, काम जिसकी सहायता से हो करण कारक। अब क्या होगा, काम जिसके लिए किया जाए, जो वाक्य में काम होगा वो जिसके लिए हम कर रहे होंगे ना, वो कहलाएगा संप्रदान कारक। तो इसलिए इसका परिभाषा होता है क्रिया जिसकी सहायता से की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। किसका क्रिया जिसके लिए की जाए, देख लीजिए वाक्य में क्रिया जिसके लिए की जाती है। आप इसे ध्यान से रखेंगे। इस परिभाषा में मुख्य बिंदु यही है, क्रिया जिसके लिए की जाती है उसे ही क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए की जाए, हाँ, ये या तो किसी को कुछ दे रहा होगा या तो काम किसी के लिए कर रहा होगा, तो इसलिए इसकी विभक्ति दो होती है, को और के लिए। संप्रदान कारक की विभक्ति दो होती है, को और के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं उदाहरण के द्वारा इसे अच्छे से समझ लें। उदाहरण से हम चीज़ों को काफ़ी क्लियरिटी से समझ लेते हैं। तो आप देख लीजिए, पहला जो उदाहरण है वो कहता है नर्स रोगी के लिए दवा लाती है। देखिए, दवा लाने का काम नर्स कर रही है, इसलिए नर्स हो जाएगा कर्ता कारक। लेकिन दवा तो लाती है, पर किसके लिए, रोगी के लिए। रोगी जो है वो संज्ञा है, अब रोगी के साथ लगा है के लिए, जो कि दर्शा रहा है कि अच्छा दवा ला तो रही है मगर किसके लिए, रोगी के लिए। काम किसके लिए कर रही है, रोगी के लिए, है ना। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं कि अब जो परिभाषा कह रहा है वो क्या है, बिल्कुल सत्य है। क्रिया हो रही है दवा लाने की और ला किसके लिए रहा है, रोगी के लिए। तो ये जो के लिए है वो बता रहा है कि काम किसी दूसरे के लिए किया जा रहा है, या फिर या तो काम ही किसी के लिए करेगा या तो दूसरे को कुछ देगा, देने का बोध कराएगा। और हमेशा वाक्य में लगा रहेगा देता देता, ऐसा लगा रहता है। जैसे राम श्याम को धन देता है, देता तो है पर किसको, श्याम को। तो देने का काम कर रहे हैं हम दूसरे को, तो ये भी तो देना ही हुआ ना, ये भी तो क्रिया दूसरे के लिए कर रहे हैं। अच्छा पैसा लाएं, अब उसको उसको ज़रूरत हुआ उसको हम दे दिए, तो क्रिया हम जो किए हैं वो हम दूसरे के लिए कर रहे हैं, या फिर हम किसी को दे रहे हैं। तो या तो हम काम किसी के लिए करेंगे वो भी संप्रदान कारक, या तो हम किसी को कुछ वस्तु दे रहे हैं तो वो भी कहाँ क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। तो जब भी संज्ञा के साथ को लग जाए और किसी को कुछ देने का बोध कराए तो उस समय वो संप्रदान कारक होता है, या फिर संज्ञा के साथ के लिए लग जाए तो वो भी संप्रदान कारक ही होता है, क्योंकि उस वक्त वो किसी दूसरे के लिए काम करने का बोध कराता है। तो यही अंतर हम अब समझ लेते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि कर्म कारक जब आया था तो कर्म कारक की विभक्ति भी क्या थी, को। याद है ना आपको, कर्म कारक की विभक्ति भी होती है को, और क्या होती है, शून्य। और ये भी बताया गया था कि कब को का प्रयोग होता है और कब शून्य। तो मैं बार बार कह रही हूँ कि यदि आपने लास्ट क्लास में जो भी वीडियो हैं वो आपने नहीं देखा या फिर कारक के सभी वीडियो शुरुआत से नहीं देखा तो प्लीज़ उसे देख लें। तो यहाँ पे मैं अंदर करके बताने वाली हूँ आपको कि संप्रदान कारक की विभक्ति भी होती है को और कर्म कारक की विभक्ति भी होती है को। तो वाक्य में जब को आ जाएगा संज्ञा के साथ तो दुविधा होगी ना पहचानने में, तो इस दुविधा को हम लोग को क्या करना चाहिए, दूर कर लेना चाहिए, है ना, समझ करके। तो संप्रदान कारक का को और कर्म कारक का जो को है, इन दोनों वाक्यों में क्या ऐसा फ़र्क है जिसके द्वारा हम पहचानेंगे कि ये कर्म कारक का को है और ये संप्रदान कारक का को विभक्ति आया है वाक्य में। तो इसे कुछ उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। संप्रदान कारक की विभक्ति को भी होती है और के लिए भी होती है। अभी देखिए ध्यान से, संप्रदान कारक का जो को है वो जब भी वाक्य में आता है तो वो किसी को कुछ देने का बोध कराता है। सबसे बड़ा बात यही है, मुख्य पॉइंट इसका यही है। सीता ने बच्चे को मिठाई दी, तो मिठाई क्या कर रही है, सीता बच्चे को दे रही है, देने का काम कर रही है ना। तो यहाँ पे जो बच्चे को आया है, बच्चे को आया है वो है कि मिठाई दिया तो, पर किसको, बच्चे को। और वाक्य में हमेशा लगा रहेगा देना, देना, दी, दिया, देता, देती, दे रही है, ऐसा वाक्य में आएगा। वाक्य के अंत में जब भी अगर कर्म के साथ को लगा रहे तो वाक्य के अंत में क्या रहेगा, देना, दे रही है, किसी को दे रही है। अभी देखिए इधर कर्म कारक का को में क्या होता है, हम जानते हैं कि कर्म कारक क्या है, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। और कर्म कारक की विभक्ति को भी होती है और शून्य भी होती है ना। अब यहाँ पे देखिए, सीता ने बच्चे को पीटा, सीता ने बच्चे को पीटा, काम हो रहा है पीटने का, पीटने का फल किस पे पड़ रहा है, बच्चे को। बच्चे को कुछ हम दे नहीं रहे बल्कि और उसको मार के गर्दा उड़ा लें। देखिए इधर
तो यह काम कर रही है पीटने का। अब पीटने के परिणाम पड़ रहा है, फलवा पड़ रहा है किस पे? बचवा पे। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे बच्चे को हम कुछ दे नहीं रहे हैं, बल्कि हम काम जो कर रहे हैं वो काम का फल किस पे पड़ रहा है? बच्चे पे। पीटने का काम कर रहे हैं और पीट किसको रहे हैं? बच्चे को। क्या इस वाक्य में देना लगा हुआ है? नहीं, देना नहीं लगा हुआ है। तो ये जो को होगा बच्चे को, वो क्या हो जाएगा? कर्म कारक। और जब देना लग जाए तो क्या हो जाएगा? जब संज्ञा के साथ को आ जाएगा तो वो हो जाएगा संप्रदान कारक। उसी तरह से दूसरा जो उदाहरण है, सोहन मोहन को पैसा देता है। अब फिर देखिए देता है आ गया ना। अब देखिए मोहन को तो फिर से वही काम हो रहा है, देने का काम हो रहा है। अब जब भी देने का बोध कराए, वाक्य के अंत में देने का बोध कराए सहायक क्रिया, और उसके बाद जो संज्ञा हो उसके साथ लगा रहे को, तो वो उदाहरण किसका होगा? किस कारक का? संप्रदान कारक का। अब यहाँ पे देखिए सोहन मोहन को तंग करता है। अब देखिए काम हो रहा है तंग करने का, और तंग करने का फल किस पे पड़ रहा है? मोहन को। तंग कर रहा है मगर किसको? मोहन को। तो आपने देखा ना, उदाहरण से ये समझ में आपको आ रहा होगा कि यहाँ काम का फल पड़ता है, तब जब संज्ञा के साथ को लगा रहेगा तो वो होगा कर्म कारक। और इसके साथ कभी भी वाक्य के अंत में देना, देता, दे रही है ऐसा कुछ लगा हुआ नहीं रहता है। अर्थात देने का बोध कर्म कारक कराता नहीं है। देने का बोध सिर्फ कौन करवाता है? संप्रदान कारक। तो जब भी संज्ञा के साथ को लगा रहे और आपको पहचानने में दुविधा हो, तो आप देखिए कि वाक्य में जो बोध किसी को कुछ देने का बोध करा रहा है कि नहीं। तो जब देने का बोध करवा दे और लगा रहे संज्ञा के साथ को, तो वो हो जाएगा संप्रदान कारक। और जब संज्ञा के साथ को लगा रहे और किसी को कुछ देने का बोध ना कराए, तो वो हो जाएगा उस समय कर्म कारक। तो इस तरह से आपने बहुत ही आसानी से समझ लिया होगा करण कारक और संप्रदान कारक को। अगले क्लास में हम देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो भी और भी कारक के प्रकार बचे हुए हैं उसे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी ज़रूर कर दें, और साथ ही डिस्क्रिप्शन में जो सवाल दिए जाते हैं उसे आप बनाएं और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। धन्यवाद।